चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें ये क्वेश्चन मिला है और क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें वीडियो देखते रहें और वीडियो में आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं कहीं कुछ समझने में, किसी भी पॉइंट को समझने में, क्योंकि हम ऐसा कुछ पॉइंट छोड़ते ही नहीं है जो किसी भी बच्चे को, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो है अगर शुरुआत भी कर रहा होगा 10th क्लास की पढ़ाई करने के लिए तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप वीडियो देखते रहें बस और आगे बढ़ते रहें। अपनी तैयारी को MP सुपरिटेंडेंट को पाने के लिए हमें तैयारी तो करना ही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, माने प्रायिकता का, संभावनाओं से व्यक्त होता है। ये इन ए लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडे इज, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। उसने यहाँ पे ये पूछा है कि लीप ईयर में 53 फ्राइडे माने शुक्रवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। बहुत कुछ बातें हैं, 2-3 पॉइंट हैं अपन को समझना है। लीप ईयर है या सामान्य सा ईयर है, उसमें क्या है अपन को बात तो पूछना ही है, क्योंकि पूछने के लिए हमें क्या है कि ये लीप ईयर में माने एक साल में कितने दिन होते हैं, पहली बात तो यही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। तो ये ना सामान्य सी ये बातें हैं कि सामान्य जो वर्ष होता है अपना उसमें दिन कितने होते हैं, 365 जो सब लोग जानते हैं। और लीप ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है। और वो ज़्यादा दिन किस में जुड़ता है, कौन से महीने में, सबको मालूम है फरवरी के महीने में जुड़ता है। तो यहाँ पे अपन को इसके बारे में थोड़ा क्लियर करना है, क्योंकि इसमें उसने क्या बोला है, 53 शुक्रवार यानी 53 फ्राइडे होने की। अब फ्राइडे हो या इसमें से कोई भी डे हो, 7 में से कोई भी दिन हो, इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ये है कि पहले अपन ये क्लियर करें, टोटल डे लीप ईयर में होते हैं 366। अब इसमें बात करें जो सप्ताह होते हैं, वीक, तो वीक कितने होते हैं वो अपन को ध्यान देना। तो इसमें एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 का इसमें भाग देंगे ना, तो 7 का भाग देने से ये मालूम पड़ जाएगा कि इसमें वीक कितने होते हैं। तो 7 का भाग देने से ये ध्यान रखो कि यहाँ पे 52, 7 पंजे 35, 116 बचे, 7 दूनी 14, ये तो क्लियर हुआ। अब शेष इसमें बचा 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 52 मतलब ये है कि 52 तो पूरे सप्ताह होते हैं और जो 2 दिन है, 2 बचा है, उसका मतलब क्या है, 2 दिन शेष बचते हैं। मतलब वही अपन को ध्यान रखना है कि 2 दिन शेष का मतलब क्या है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें से कोई भी 2 दिन शेष। अब हमारी बात आ रही है शुक्रवार की, माने फ्राइडे की, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं। अब प्रायिकता के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 2 बातें होती हैं। ये तो टोटल, एक तो होता है टोटल आउटकम्स, एक होता है पॉसिबल आउटकम्स, माने कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम। वही प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, माने अपन लिखे दे रहे हैं पहले, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम और बटे में आते हैं कुल परिणाम। ये जैसे कि वो सिक्का की शुरुआत होती है, सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, तो सिक्का उछालेंगे तो टोटल परिणाम माने टोटल आउटकम्स कितने होंगे, सिक्के को उछालेंगे या तो चित्त आ सकता है या पट्टा आ सकता है, 2 के अलावा उसमें कुछ नहीं आ सकता। तो टोटल आउटकम्स माने कुल परिणाम हो जाएंगे 2, संख्या में 2। और अनुकूल परिणाम या पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो क्या होंगे, जिसके बारे में पूछा गया है, माने चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त तो एक ही होता है, तो अनुकूल परिणाम या पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 1। तो यहाँ पे चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और पट्ट आने की, क्योंकि चित्त भी एक संख्या में है और पट्ट भी एक संख्या। यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, 53 फ्राइडे। अब इसकी बात हम कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ देख लो, 2 दिन शेष बचते हैं और 52 पूरे सप्ताह होते हैं, तो 52 तो पूरे सप्ताह हैं। अब 52 सप्ताह हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 52 बार तो फ्राइडे आएगा, ये तो गारंटी है 100%। अब 53 बार जो है ना, 53 शुक्रवार आएंगे, उसकी संभावना या पॉसिबिलिटी क्या है वो हमें फाइंड करना है। ये 2 बचा हुआ है, तो 2 दिन कौन से हो सकते हैं, 2 दिन तो पूरे 2 7 में से कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, लेकिन
फ्राइडे होने की संभावना इसमें कितनी है वो हमें फाइंड करना, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है टोटल आउटकम्स माने कुल परिणाम, आउटकम्स माने कुल परिणाम क्या है। इसमें कुल परिणाम के लिए अपन को ये सेट दिखाना है। अपने पास में दो बचा हुआ है तो इसलिए दो दो के जोड़ा लेना है। मान लीजिए कि संडे और मंडे, एक तो पॉसिबिलिटी ये है साथ में, और एक है मंडे ट्यूसडे, एक है ट्यूसडे वेडनेसडे, एक है वेडनेसडे और थर्सडे, और एक है थर्सडे फ्राइडे, और एक है फ्राइडे सैटरडे, और एक है सैटरडे एंड संडे। तो ये सेट है। आप इसमें तो गौर से देखें, जो दो शेष बचा हुआ है इसका मतलब ये है कि 2 दिन की जो संभावना है टोटल कुल कितनी है। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे, माने रविवार सोमवार या सोमवार मंगलवार, मंगल बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार या शनिवार संडे। ये टोटल आउटकम से का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ, ये क्या है एक सेट है, तो नंबर ऑफ एस इसमें कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो होगा टोटल आउटकम कुल परिणाम। अब आते हैं अनुकूल परिणाम माने संभावित पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स के लिए अपन क्या पढ़ सकते हैं, इस बात का हमें गौर करना है। 2 शेष बचे हैं 2 दिन, तो 2 दिन के लिए हमें ये बात ध्यान रखना है कि 2 का ये भी 2 हो सकते हैं, ये भी 2 हो सकते हैं, ये भी 2 हो सकते हैं, ये भी 2 हो सकते हैं। मतलब ये बात है कि मंडे साथ में लेंगे तो मंडे यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 पॉसिबिलिटी ये यहाँ पे ये है। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है वो ध्यान रखना है। किसकी पूछा है, फ्राइडे की। तो फ्राइडे की पॉसिबिलिटी यहाँ पूरे 7 में से कितनी है, फ्राइडे इसमें भी है और इसमें भी है, कितना है 2। मतलब ये हुआ थर्सडे एंड फ्राइडे, दूसरा फ्राइडे एंड सैटरडे। तो पॉसिबल आउटकम्स है ना, इसको अपन ए से डोनेट करेंगे तो एन ए माने इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक तो ये है पॉसिबिलिटी फ्राइडे होने की और एक ये है पॉसिबिलिटी। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट 2, तो ये दोनों अपन को मालूम पड़ेगा। इसी से अपन की पॉसिबल प्रायिकता फाइंड होती है, माने प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है। देन प्रोबेबिलिटी पी इक्वल क्या होता है एन ए अपॉन में एन एस। एन ए की वैल्यू 2 है और एन एस की वैल्यू 7। ये अपना आंसर हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में वही दिमाग उलझन में पहुंच जाता है, लेकिन हमें उलझन नहीं दिखाना है। क्या नहीं दिखाना है, उलझन अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं दिखाना है। बस केवल हमने तुम्हें बता दिया है कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रखो। हमने वैसे वीडियो डाल दिया है उसका, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक दोबारा बना के डाल देंगे। क्लियर ये रखो कि हमें क्या करना है, इसके जो फार्मूला वगैरह हैं वो भी क्लियर करके रखना है। इसमें बहुत कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो क्लियर होते हैं, तो ये आसानी से बड़ी सॉल्यूशन इससे अच्छे से हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है tan थीटा प्लस 1/cos का होल स्क्वायर प्लस tan माइनस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में k है और ब्रैकेट में क्या है 1 + sin स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें पॉसिबिलिटी है, जो ऑप्शन है अपने पास में ये है 1 2 3 4, ये कौन सा सही है इसमें k की वैल्यू में, तो ये बताना है। तो हमें क्या करना है कि जो भी पॉसिबिलिटी, काफ़ी कुछ है इसमें, जैसे कि इसमें रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल में साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है,
और तो इसका मतलब क्या आएगा, साइन की जगह पे 1 कोसेक, या कोसेक की जगह पे 1 साइन, या फिर कॉस की जगह, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो कॉस की जगह पे 1 सेक, या सेक की जगह पे 1 कॉस। ये सब बातें लिख सकते हैं। ऐसी कुछ बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें देखो 1 कॉस या लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे अपन चाहें तो सेक लिख सकते हैं, क्योंकि अब होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर तो अपन को ऊपर करना ही है। ये वाली बात अपन को क्लियर है कि होल स्क्वायर अगर अकेली संख्या होती तो अपन उसका स्क्वायर रूट भी कर सकते थे तो हट जाता, लेकिन यहाँ पे 2 है नंबर ऐसी जिन पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी जगह पे 1 कॉस की जगह पे क्या लिखना है, सेक थीटा इक्वल 1 कॉस होता है, ये समझ लो, क्योंकि उसमें जो पेयर होते हैं 3 पेयर होते हैं। साइन का कॉस सेक होता है रेसिप्रोकल, कॉस का सेक होता है रेसिप्रोकल, एंड टेन का कॉट होता है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा प्लस 1 कॉस की जगह पे सेक का होल स्क्वायर। अब आते आगे टेन थीटा माइनस, यहाँ भी सेक का होल स्क्वायर। अब यहाँ आते हैं, दोनों साइडों को इकट्ठा लेके अपन कर सकते। अब यहाँ आगे देखें 1 प्लस साइन स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं होता है, जो 7-8 जो दो घात के फॉर्मूला है ना, उसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। ये किसका वैल्यू होती है वो अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये अपन को जो सर्वसंख्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको यहाँ फॉलो करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी टाइप से यहाँ पे ए स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने सेक का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या हुआ है, 2 इंटू 10 थीटा इंटू सेक थीटा, प्लस यहाँ भी देखते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस आएगा 2 10 थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये नीचे लिख दो, क्या लिखना है, नीचे वाली संख्या ये कॉस स्क्वायर है ना, इसका दोनों में भाग दे दो, 1 के अपॉन में आ जाएगा, साइन स्क्वायर के अपॉन में। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, लाइन नहीं बढ़ाना हो तो 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर आएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर के अपॉन में आएगा तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। देख लो एक बार, के इंटू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन कॉस होता है सेक, स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये 10 स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। ये हो गया अपना। तो इसमें गौर से देखें थोड़ा बहुत बीच में 2 10 सेक माइनस के और प्लस के हैं, ये तो नंबर अपन कैंसिल कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, 10 स्क्वायर 2 बार है और सेक स्क्वायर 2 बार है प्लस में, तो इनको ऐड करेंगे 2 10 स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये अंदर बचेगा, और आगे इक्वल हमें, ये तो इसकी लाइन है, इसके लिए अब आगे यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर दोबारा आएगा के इंटू में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे गौर से, ये डिवाइड में जाए या इंटू में है तो ये भी डिवाइड में आ सकता है, तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, जैसे कि 2 और इंटू में 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के बटे में ये नंबर आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इक्वल में क्या बचा, के। अब तो दिखाई दे रहा होगा, ये कैंसिल, दोनों सेम है, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये भी 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, 2 बचा। ये किसकी वैल्यू है, के इक्वल 2। तो रिवीजन करना ज़रूरी है, आलस को तो छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि हमने कहा था, आलस को छोड़ना है और बीड़ा को उठाना है कि हमें MP सुपरिटेंडेंट को पाना है। ये अगला क्वेश्चन भी अपना ट्रिग्नोमेट्री का ही है, कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है, नॉर्मली अपना बस केवल बेस अपन को ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला है वो कहीं से भी कोई भी यूज हो सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान हमें क्या रखना है, इसमें क्या दिया गया है,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एक्स, देन टेन थीटा इक्वल, हमें ये फाइंड करना है। सेक प्लस टेन की वैल्यू हमें एक्स की फॉर्म में गिवन है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी एक्स की फॉर्म में ही, वो हमें फाइंड करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी एक्स की फॉर्म में ही है। इसमें से क्या हो सकता है, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का यूज़ करके क्या हो सकता है वो अपन मालूम कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एक्स, ये दिया गया है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अपने पास में ऑप्शन क्या है, इसमें फॉर्मूला अपन अगर पुट करेंगे 1/cos कर लो, sin/cos कर लो, इसका वैल्यू पुट कर लो, इसका यूज ये अपन जब रिवीजन करेंगे रफ कॉपी पे पेन को चलाएंगे तो धीमे धीमे समझ में आएगा कि उससे होगा या किसी और चीज़ से होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इसमें भटकाव ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जंगल में अपन खो जाते हैं ना, वैसा भटकाव कहीं नहीं है। अपन किसी न किसी सॉल्यूशन में पहुंचते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है कि इसमें अपन बस सही से यूज़ करते रहो फॉर्मूलाओं को, तो उसमें कहीं भटकाव ऐसा नहीं है कि गलत हो जाए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। ये क्लियर है। इसलिए हम ये ही कहते हैं आप लोगों से कि आप ट्रिग्नोमेट्री का खासकर रिवीजन करें, तो उसका जो भी टफ पॉइंट है, जो भी अपना एक रूप है, ख़राब रूप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो आपके लिए एक अच्छा रूप हो जाएगा। इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलते, तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्क करना है सबसे पहले तो। क्योंकि ये एक बात और देखो कि ऑप्शन देखने के बाद भी हमें कुछ सीख मिलती है। स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, इसमें सब में है, तो एक्स का स्क्वायर कब आएगा, जब घात 2 लगाएंगे। घात 2 अकेली इसमें तो लगा नहीं सकते हैं, दोनों पक्षों में लगाना पड़ेगी। तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो होल स्क्वायर, इक्वल में एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जो वो होती है प्रॉपर्टी, उसका यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है अभी किया था हम लोगों ने। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी के फॉर्म होती है, तो सेक इंटू टेन इक्वल में है एक्स स्क्वायर। अब और देख लो, अब क्या करना है, तो थोड़ा ध्यान रखो कि अगर फॉर्मूला क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ फॉर्मूला क्लियर नहीं है, अपन को लर्न नहीं है, तो वहीं अपन को रुकना पड़ेगा। ये क्लियर बात है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये कि फॉर्मूला होता है स्क्वायर में सेक स्क्वायर का होता है, कौन सा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ लिख ही दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे यूज़ करना है, सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, प्लस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा है, इक्वल में एक्स स्क्वायर है। अब देख लो बगल में लिखा हुआ है टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये है 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर। अब और आगे देख लो, 1 तो बना ही है, 2 टेन स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 सेक इंटू टेन, ये 2 टर्म हैं, 2 पद हैं, ये दोनों में 2 भी है और 10 भी है। तो इन दोनों पदों से अपन 2 और 10 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस 2 और 10, अगर चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि एक को पक्षांतर करना है तो उसको पक्षांतर भी अपन कर सकते हैं। 2 और 10 को कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा टेन थीटा, यहाँ केवल सेक थीटा, और इक्वल में एक्स स्क्वायर। ये 1 इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। अब क्या करना है, अगर अपन खो जाएंगे तो कुछ ध्यान भूल सकते हैं, नहीं तो खोना नहीं है, पीछे का भी कुछ ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में एक्स, ये देखो यहाँ पे आ गया सेक प्लस 10, इसकी जगह पे यही वैल्यू पुट कर देना है, आंसर हो जाएगा। और ध्यान ये भी रखना है तुम्हें हमेशा कि टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 इंटू में टेन थीटा इंटू में इसकी वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पे एक्स पुट करेंगे और इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 1।
वैल्यू किसकी फाइंड करना है, टेन थीटा की। तो यहाँ से टेन थीटा केवल ये है, इसको छोड़कर बकाया उसको कर देंगे डिवाइड में। तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 2 और एक्स। ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई। ये कहीं मिल जाए तो उसमें टिक मार्क करके आगे बढ़ जाना।